ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र में लगातार 2 घटनाओं ने गांव जाखुर और भैया में दहशत का माहौल बना दिया है, जिसमें पुलिस की कथित अनदेखी के कारण 70 वर्षीय भगवान सिंह की सदमे में मौत हो गई। पहली घटना 11 नवंबर 2025 को हुई, जब अजय पुत्र चंद्रपाल को कुछ लोगों ने घेरकर मारपीट की और बावजूद इसके कि पीड़ित ने 112 नंबर पर सूचना दी और थाने में तहरीर दी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके चलते स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि समय पर कार्यवाही हो जाती तो दूसरी घटना टाली जा सकती थी। दूसरी घटना 14 नवंबर को हुई, जब वीरपाल सिंह को दूध का पैसा देने जाते समय आरोपियों शेरू उर्फ धर्मेंद्र, सूरज, लाखन उर्फ मूला, कन्हैया और राहुल ने तमंचा दिखाकर मारपीट की और 50,000 रुपए लूट लिए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम गांव पहुंची, लेकिन इसी दौरान ताऊ भगवान सिंह डर और तनाव के कारण मौके पर ही दम तोड़ बैठे। इन दोनों गंभीर घटनाओं के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। परिजन न्याय की मांग पर अड़े हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने डकैती, धमकी और मारपीट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। क्या नाम है आपका, कहाँ का मामला है? वीरपाल सिंह नाम है मेरा, जाफर का रहने वाला हूँ। मैं दूध का काम करता हूँ। कल 14 तारीख को करीब 7 बजे मैं दूध का पेमेंट देने के लिए भैया अपनी डेयरी पर गया। जैसे भैया डेयरी पर पहुंचा मैं, तो कुछ लोग आए डेयरी पर और मेरे साथ मारपीट कर दी और मेरे जेब में रखे 50,000 रुपये छीन ले गए। शेरू, सूरज, राहुल, कन्हैया और मूला, ये लोग थे। तमंचा वंचा ले गए, मेरे साथ मारपीट की, मेरे चोट भी आई है। और कहते मैंने शोर मचाया तो कहते दीपक और मेरा गाड़ी चालक देवेश, ये दोनों आए और इन्होंने आके मुझे बचाया। तो उसके बाद मैंने 112 पर कॉल की और थाना गोंडा को कॉल की। 112 पुलिस आई और थाना गोंडा के कहते दरोगा जी आए, तब उन्होंने मुझे कहते थाने को बोला। मोर्चरी क्यों आए हो आज यहाँ पे? सर कहना हमारे ताऊ जी थे, वो हमारे साथ कल थाने आए थे। तो थाने आए थे तो कार्रवाई न होने के कारण कहते वो कहते और आरोपियों ने उन्हें इतना धमकाया, तो इसलिए कहते उनकी कल 9 समथिंग थाने में ही मौत हो गई। थाने में मौत हो गई सर। तो आरोपियों ने थाने में धमकाया था? नहीं, थाने में नहीं सर, गांव में धमकाया था सर। गाँव में? हाँ, गाँव में धमकाया सर। क्या नाम था उनका? भगवान सिंह। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कहते सर कहते जब उनकी मौत हो गई, फिर उसके बाद करीब 11 बजे के और बाद में जब मेरा मुकदमा लिखा गया सर, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या वजह? कौन लोग हैं वो जो जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? ये शेरू और शेरू, कन्हैया, मूला, राहुल और सूरज। क्या होना चाहिए सर? इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या पुलिस की लापरवाही है इसमें? हाँ सर, 24 घंटे होने को वाले हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा कब हुआ? जब वारदात के कितनी देर बाद मुकदमा दर्ज हुआ? वारदात के 5-6 घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। ये झड़प इतनी हिंसक हो गई कि लाठी डंडों से हमलों में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा रामबाग से आया हूँ। आगरा आए? आगरा से? हाँ, आगरा से। कहाँ आए हो? मैं बारात में आया था लक्ष्मी फार्म हाउस में, अतरौली। तो ये चोट कैसे लगी आपके? चोट कर रात को 2 घरातियों ने सबने मिलके मारा था। घरातियों ने मारा? हाँ, घरातियों ने। बेटी वालों ने? हाँ। किस बात को लेकर विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ खाना खा के निकले थे। उन्होंने पहले भी प्लानिंग बना रखी थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को पीटना शुरू कर दिया। ये किस चीज से मतलब चोट लगी आपके? लाठी डंडों से? अच्छा, कुछ लोग घायल, कितने लोग घायल हुए? लोग कभी घायल हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है, बाकी सब बाहर में पड़े। बाकी हमको अच्छा, जिसकी मौत हुई है क्या नाम है उसका? उसका विनय चौधरी। कहाँ का रहने वाला? वो भी रामबाग सीतानगर आगरा। बारात में आए थे? हाँ, बारात में आया था। अच्छा, उनकी मौके पे मौत हो गई थी? हाँ, मौके पे मौत हो गई थी। अब आप लोग कहाँ आए हुए हो? अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं अपना मेडिकल कराने, वो भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अतरौली CSC में? हाँ। ये मेडिकल नहीं हुआ आपका अभी? गोरख सिंह। पिता क्या नाम है? स्वर्गीय अमर सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
सीतानगर, रामबाग, एतमादौला, आगरा। अच्छा, आगरे से कैसे आई यहाँ अतरौली में? बारात लेके आए थे। बारात कहाँ आई थी, किस गेस्ट हाउस में थी? बारात आई थी लक्ष्मी फार्म हाउस मैरिज हॉल में अच्छा, अतरौली। किस बात को लेके विवाद हुआ है? विवाद तो सब पता ही नहीं चला। आधी बारात हमारी विदा हो गई थी, कुछ लोग बाहर निकल के आए तो उनकी चेन पेन झपटने लग गए। 10-12 लोग थे लाठी डंडी लेके। अच्छा, बेटी वाले कहाँ के थे? बेटी वाले जगतपुर के। थाना कौन सा पड़ता है उनका? अतरौली। अतरौली। अच्छा, कुछ लोग घायल भी हों इसमें? करीब 15-16 लोग घायल हुए हैं। किसी की मौत भी हुई है इसमें? एक लड़के की मौत हुई है। क्या नाम है उसके? विनय। विनय। उसके पिता क्या नाम है? गिरवर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सीतानगर, रामबाग, एतमादौला, आगरा। आगरा के हैं वो भी? हाँ जी। अच्छा, 16-17 लोग घायल हुए जी। तो यहाँ आपने तहरीर दी है थाने में? तहरीर दी है थाने में। तो घायलों का मेडिकल परीक्षण हुआ है? मेडिकल परीक्षण कराने गए हैं। अच्छा, ये जानकारी नहीं मिली कि ये विवाद किस मामले को लेकर हुआ है? ये विवाद तो सब कोई था ही नहीं, वो तो लूट करने आए थे। किस समय की घटना है? 11-11:30 बजे की। अच्छा, कुछ लोग उसमें कहाँ आसपास के थे या पहचान सकते हो आप? ट्रेस हो गए हैं, नाम पते भी निकले आए हैं। जगतपुर के ही हैं वो भी लोग। जगतपुर के ही है जिनके साथ मारपीट हुई है? जिनके आगरा के लोग हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, बारात में आए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि और सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने बताया कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वराज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उल्लंघन किया और भारत सरकार ने इस वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। उन्होंने बताया कि आदिवासियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा स्मारक, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वंदन केंद्र, प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण मिशन, छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर। प्रदेश सरकार द्वारा भी जनजातीय समाज के उत्थान के लिए धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वनटांगिया और मुसहर समुदाय को आवास, राशन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कार्यक्रम संयोजक और पार्टी पदाधिकारी गणों ने कहा कि भाजपा का विचार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आदिवासी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मान, भागीदारी देने पर केंद्रित है और भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलकर समानता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्वराज के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा जी ने अपने समाज की और देश की और प्रदेश की रक्षा के लिए जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए ब्रिटिश शासकों के सामने खड़े होकर पूरे समाज को एकजुट होकर उनका सामना किया और जल, जमीन और संस्कृति की रक्षा उन्होंने की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी के सम्मान में आदिवासी गौरव दिवस मनाने का संकल्प और निर्णय लिया है। आज उनकी 150वीं जयंती है और 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी सम्मान, गौरव सम्मान दिवस के रूप में मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत सम्मान देने का काम किया है। हमारी सरकार निरंतर आदिवासी समाज को, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हर युवा को शिक्षित करने का काम कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और जो उनकी जीवन यापन की आवश्यकता वहाँ तक पहुँचाने का काम मोदी जी की सरकार में पूरे आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी समाज को सम्मान देने का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे देश की सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से आती हैं, एक बहुत बड़ा सम्मान उस समाज को और बिरसा मुंडा जी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के दिया गया। पिछले 11 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पे उनको स्वच्छ पीने के पानी की, उनके भोजन की, उनके कपड़ों की, उनके आवास की, उनके शौचालय की, उनके स्वास्थ्य शिक्षा की, उनके बच्चों की चिकित्सा की और शिक्षा की, ये पूरे काम सरकार की तरफ से आदिवासी क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं। एकलव्य मॉडल विद्यालय जो आवासीय विद्यालय हैं वो आदिवासी छात्रों को ही शिक्षित देने के लिए हमारी सरकार ने जगह जगह बनाए और इसका बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समाज की महिलाओं में, युवाओं में और नागरिकों में देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत लखनऊ की टीम ने दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय और मलखान सिंह जिला अस्पताल का एक्सटर्नल असेसमेंट किया, जिसमें 50 बिंदुओं पर मरीजों से डिस्चार्ज, स्वच्छता, अभिलेख, रखरखाव और स्टाफ ड्यूटी की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। दीनदयाल अस्पताल में फर्रुखाबाद से डॉक्टर रजा, फिरोजाबाद से डॉक्टर रवीश कुमार और डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा, जबकि मलखान सिंह जिला अस्पताल में गाजियाबाद की डॉक्टर अपूर्वा और कानपुर के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने सर्वेक्षण किया। टीम ने अस्पतालों की साफ सफाई, अभिलेखों का रखरखाव, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी और मरीजों के इलाज से जुड़े सभी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों अस्पतालों की स्थिति संतोषजनक पाई गई और रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। इस मौके पर दीनदयाल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एम.के. माथुर और मलखान सिंह जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जगबीर सिंह ने अपने अपने अस्पतालों का दौरा कर निरीक्षण में सहयोग दिया और मनीष द्विवेदी मैनेजर सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। और कौन सी उससे आए और यहाँ पर निरीक्षण हुआ है, किस तरीके का निरीक्षण? ये कायाकल्प का एक असेसमेंट है, जिसमें जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद स्तरीय चिकित्सालय हैं, सभी का कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत असेसमेंट होता है। असेसमेंट में भी 3 फेज होते हैं। सबसे पहले चिकित्सा इकाइयाँ अपना एक चेकलिस्ट बनी हुई है, उस चेकलिस्ट के आधार पर अपना स्वतः असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट में अगर स्कोर जो है 70% से ज़्यादा आता है तो ये बीच की जो फेज है जिसे पीयर असेसमेंट बोला जाता है। पीयर असेसमेंट में भी अगर फैसिलिटी 70% से ऊपर स्कोर अचीव करती है तो उत्तर प्रदेश के जितने जनपद स्तरीय चिकित्सालय और CSC, PSC और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी में ये कायाकल्प अवार्ड योजना लागू है। तो आज का जो असेसमेंट का अभिप्राय था, जो फाइनल फेज है एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसमें जब चिकित्सा इकाइयाँ 70% से ज़्यादा स्कोर पीयर असेसमेंट में प्राप्त करती हैं तो उनका फाइनल जो असेसमेंट है एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, जिसके माध्यम से आज जो है तीन टीम में मेंबर हैं, तो उनके द्वारा जो है आज असेसमेंट अस्पताल का किया जा रहा है। इस असेसमेंट का अभिप्राय कोई कमियां निकालना नहीं है। इसका परिप्रेक्ष्य जो है चेकलिस्ट दी गई है भारत सरकार के द्वारा, जो चेकलिस्ट है उसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना कंप्लायंस है, कि उसके आधार पे अस्पताल में जो व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लिनिकल जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो स्टाफ से हम लोग बहुत सारे सभी वार्ड में और डॉक्टर साहब से सभी लोगों से हम लोगों ने बात की है, तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स भी सारे देखे गए हैं, तो उसके आधार पे जो चेकलिस्ट के आधार पे कंप्लायंस रिपोर्ट हम लोग स्टेट को सबमिट करेंगे। उसके आधार पे एक जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि कौन सा अस्पताल बेहतर कायाकल्प अवार्ड में परफॉर्म कर रहा है, उसके आधार पे एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो आज का अभिप्राय अगर देखा जाए ओवरऑल, कायाकल्प अवार्ड योजना एक बहुत अस्पतालों में बेहतरीकरण के लिए काम किया जा रहा है और उस अस्पताल में जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको कुछ भारत सरकार कुछ इंसेंटिव्स भी देती है, जिससे वो छोटे मोटे गैप्स अपने फुलफिल कर सके। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, हमारे साथ में डॉक्टर अपूर्वा है। 3 सदस्य की टीम है ना आपकी? जी, 3 सदस्य टीम। आज किस तरीके का निरीक्षण किया गया और क्या हुआ? ये अस्पताल की बेहतरी के लिए नेशनल स्तर पर कायाकल्प का एक होता है, अस्पताल के संचालन के लिए उसके कैसे साफ सफाई है, अन्य वर्क कैसे हो रहे हैं, उसको सुविधा तरीके से उसकी एक चेकलिस्ट होती है कि स्टैंडर्ड तरीके से इस तरह से उसको किया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पर यही असेसमेंट था। हमने शुरू से ही राउंड लेके सबकी तैयारी कराई थी, सभी डिपार्टमेंट में जाके, और IPD है, OPD है, मरीजों को कैसे देखते हैं, उनको कैसे दवा लिखी जाती है, क्या दवा लिखी जाती है और क्या व्यवस्था है रिकॉर्ड रखने की और अन्य दवाई रखने की व्यवस्था, दवा कैसे मंगाते हैं, कैसे करते हैं, इस तरह से ये पूरे अस्पताल का एक तरीके से कायाकल्प ये असेसमेंट आज हुआ है। इसके लिए हमारे नेशनल असिस्टेंट श्री डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर अपूर्वा यहाँ पर आए हुए हैं, 3 लोगों से टीम आई हुई है और उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट किया है अभी। और बाकी तो उन्होंने जो भी देखा है उस असेसमेंट को बाद में बताएंगे रिपोर्ट में। और बाकी हमने अपनी तरफ से और हमारे पूरे कर्मचारियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है बेहतरीन का। इमरजेंसी में एक इंजेक्शन की कोई सुविधा मुहैया क्या है, क्या मामला है? भारत सरकार ने एक स्टेमी योजना शुरू की है, जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनको तुरंत ही इलाज दिया जा सके।
तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी कराई सभी की, और हमने उसके यूनिट भी इमरजेंसी में खोल दिए। और जो इंजेक्शन होता है उसको देने के लिए टाइम से मिल जाए टेनेक्टा प्लेस, वो भी इंजेक्शन हमारे पास मौजूद है। और जैसे भी कोई ECG किया जाता है, हमारे ECG मशीन वगैरह हैं, यदि उसमें हार्ट अटैक से संबंधित कोई इस तरह की बातें आती हैं तो पेशेंट को तुरंत इंजेक्शन ला के तो देखिए सुविधाएं देखिए, तो उसको रेफर किया जाता है कार्डियोलॉजी विभाग JNMC में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत शहर की पहली आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ भूमि पूजन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने पार्षदों की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न कराई। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने कहा कि लगभग 4 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली ये डिजिटल लाइब्रेरी आने वाले समय में शहर के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पाठकों के लिए ज्ञान का समृद्ध एवं तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र सिद्ध होगी। आपको बता दें कि नगर निगम अलीगढ़ इस परियोजना को शीघ्र एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे अलीगढ़ के विद्यार्थी एक सशक्त, आधुनिक और समृद्ध ज्ञान की संस्कृति के साथ आगे बढ़ सके। योजना का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में नगर आयुक्त जी, राकेश जी, मेरे सभी पार्षद भाई, मीडिया बंधु, मेरे सभी साथी, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हम अपनी सरकार के इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया का आज एक छोटा सा स्वरूप हम अपने अलीगढ़ के शहर में देने जा रहे हैं, जो ताले और तालीम के नाम से फेमस है। और उस तालीम के शहर को एक छोटा सा प्रयास हमारे नगर निगम परिवार द्वारा, हमारे सभी पार्षदों के प्रयास से, सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आज हम उसकी नींव रखने जा रहे हैं, ताकि इस विकसित भारत में, मुझे खुशी होगी कहते हुए कि इस विकसित भारत में एक छोटा सा कदम हमारे नगर निगम, अलीगढ़ नगर निगम की पहल का भी रहेगा माननीय मुख्यमंत्री की दिशा में, कि एक डिजिटल लाइब्रेरी भविष्य को देखते हुए, शायद कोरोना काल के बाद हमने सबने देखा है किस तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था को चेंज हुआ, तो उसी में ही हमारी डिजिटल लाइब्रेरी मील का पत्थर साबित होगी, और ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी पार्षदों, अलीगढ़ की जनता की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस अलीगढ़ शहर में एक डिजिटल लाइब्रेरी देकर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हम नगर आयुक्त तो भी बात कर रहे थे, जब हम अपनी विरासत को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन है, उसी के तहत आज हम एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और ये हमारी सभी पार्षदों की तरफ से, अपनी सभी नगर निगम परिवार की तरफ से, अपनी अलीगढ़ की जनता से वादा है कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े बदलाव इस शहर में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अक्टूबर 26 आने वाले साल भर के अंदर हमारे ये शहर एक भव्य, सुंदर, एक साफ, स्वच्छ, सुंदर शहर हमको देखने को मिलेगा। इतनी योजना बना के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारी योजना सैंक्शन कर दी है, जिसके टेंडर लग चुके हैं, जिसमें भी हम परसों राउंड पे थे। शहर के पुराने शहर जो हम जिसको कहते हैं, सर्राफा बाजार, महावीरगंज, बड़ा बाजार और अचल सरोवर, जिसमें हमने आर्किटेक्ट के तहत वहाँ पे सर्वे किया है। और पूरा आर्किटेक्ट उसका सर्वे करने के बाद हमें पूरी डिजाइन के तहत कोई भी काम, हमारे प्रयास है कोई भी काम पेपरों में दिखाने के लिए हम सब ना करें। कुछ ऐसी योजना थी जो पहले हमारी प्लान की, जैसे विजय गुप्ता जी ने बताया कि वो योजना को शहर के बाहर डालने में, कि कोई योजना ऐसी नहीं बनेगी जो सरकार की योजना का लाभ हम आम जनता तक ना पहुंचा सकें। तो हम और नगर आयुक्त की टीम पहले डिसाइड करती है पार्षदों के संग मिलकर किस योजना का लाभ हम अपने क्षेत्र को दे सकें। तो उस 3,000, 4,000, 5,000 रुपया उसमें लोगों से, बच्चों से लेते हैं। और बच्चा सिर्फ इसलिए जाता है वहाँ पर कि वहाँ पर मैं एकाग्र होके, फोकस करके अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह ध्यान दे पाऊंगा, ताकि मेरी ठीक से पढ़ाई हो सके। अलीगढ़ में मुझे लगता है ऐसी कोई सरकारी फैसिलिटी तो अभी तक है नहीं। ये पहली स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास डिजिटल लाइब्रेरी माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, हमारे सभी माननीय पार्षदों के डिफरेंट आइडियाज के कारण आज हम धरातल पर उतारने की स्थिति में आ चुके हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी लगभग 4 करोड़ 85 लाख से निर्मित होगी, और कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल में या 1.25 साल में निर्मित होकर ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाए। इसमें 2 फ्लोर होंगे, ग्राउंड फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर, जिसमें एक बड़ा हॉल होगा जिसमें क्यूब्स होंगे, बच्चे पढ़ सकते हैं। 30 से अधिक इसमें कंप्यूटर्स होंगे कि जिन बच्चों के घरों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, बुक्स की सुविधा नहीं है, वो यहाँ पर आके निःशुल्क उसका लाभ ले सकें, ताकि सिर्फ धन के अभाव में या रिसोर्सेज के अभाव में या जगह के अभाव में हमारे अलीगढ़ का कोई भी ऐसा बच्चा ना बचे जो अपनी तैयारी ना कर पाए। बाकी सब अपना अपना टैलेंट है। यहाँ पर सभी जितनी मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट मूलभूत सुविधाएं हैं, आरओ वाटर कूलर, पूरी लाइब्रेरी एयर कंडीशनड होगी, बच्चा गर्मी में आराम से पढ़े, हीटर की व्यवस्था होगी, बच्चा सर्दी में आराम से पढ़े। और कोशिश करेंगे कि इसके समय निर्धारण इस तरीके से किया जाए कि कंफर्टेबल टाइम जोन, एक टाइम स्लॉट बच्चों को मिल सके, ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। जो सुबह पढ़ना चाहे सुबह पढ़ ले, दोपहर को पढ़ना चाहे दोपहर को पढ़ ले, शाम को पढ़ना चाहे शाम को पढ़ ले। और मैं तो कहूँगा सिर्फ बच्चे ही क्यों, अगर कोई बुजुर्ग हैं या महिला हैं या बड़े हैं तो वो भी आके इस सुविधा का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो कहीं देखिए, आज नगर निगम अलीगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 4 करोड़ 85 लाख से निर्मित होने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का आज ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। और लगभग 1 से सवा साल में इस डिजिटल लाइब्रेरी को तैयार किया जाएगा। अलीगढ़ में इस तरह का ये पहला प्रयास होगा और इसका जो उद्देश्य है शासन का वह यही है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है पढ़ने की, बुक्स की, इंटरनेट की, बैठने की, लाइब्रेरी की, यह सुविधा जन जन तक बहुत ही कम कीमत पर बेसिकली पहुंच सके। इसमें 2 फ्लोर्स होंगे और लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में इसका निर्माण कराया जाएगा। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इसका निर्माण पूर्ण होगा तो इसमें 2 लाख डिजिटल बुक्स को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो फिजिकल बुक्स हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए या मनोरंजन के लिए, उन बुक्स और अखबारों को भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नगर निगम अलीगढ़ के जितने हमारे नगर निगम वासी हैं इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। टाइमिंग क्या रहेगी लाइब्रेरी की? अभी टाइमिंग के बारे में विचार किया जाएगा। इसमें जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क किया जाएगा, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि टाइमिंग इस तरीके का हो कि सभी के लिए फ्लेक्सिबल हो, उपलब्धता हो, सुरक्षा को भी उसमें पूरा ध्यान रखा जाए। जो शहरी जनता को कब तक इसको मौका मिलेगा कराने? मुझे पूरी उम्मीद है अभी नवंबर 2025 में हम खड़े हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि दिसंबर 2026 तक इसके निर्माण को पूर्ण कर हम इसको क्रियाशील कर सकें। हम सब हमारा नगर निगम परिवार, हमारे सभी पार्षद और अलीगढ़ की जनता की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वैश्विक नगर उदय योजना के तहत, जैसे कि इसका नाम है, वैश्विक स्तर पर नगर का उदय करने की योजना के तहत हमारे शहर को एक डिजिटल लाइब्रेरी की आज एक सौगात हमारे शहर को मिली है। मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और जिस दूरदर्शी विजन के साथ डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उस डिजिटल इंडिया की मुहिम में एक छोटा सा प्रयास हमारे नगर निगम परिवार द्वारा अलीगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी में किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य लगभग 2 लाख बुक्स ऑनलाइन हमारे अलीगढ़ की जनता को उपलब्ध होंगी। इसमें स्टूडेंट के साथ साथ शहर की जनता यहाँ पे आके हमारा प्रयास है कि यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे लाइब्रेरी के अंदर है, जिसमें एक AC हॉल होगा, प्रॉपर पार्किंग होगी, छोटी ग्रीनरी का भी एरिया होगा। और जैसे कि हमारा शहर एक तालीम के नाम से फेमस है, तो हमारे सभी पार्षदों द्वारा और नगर निगम की टीम के द्वारा एक छोटा सा प्रयास अपने शहर को दिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस विकसित राष्ट्र का सपना हम और आप मिलकर देख रहे हैं, उसमें एक छोटा सा मील का पत्थर हमारे अलीगढ़ की ये डिजिटल लाइब्रेरी भी साबित होगी। मैं अपनी नगर निगम की टीम को, नगर आयुक्त जी को, हमारे सभी पार्षदों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले हमारे सब कुछ समय में अक्टूबर 26 तक हमारे शहर माननीय मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश के तहत एक नया उभरता, संवरता, बदलता, सुंदर शहर हम सबको देखने को मिलेगा। बहुत सी ऐसी योजना जो आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और हमारे शहर की जनता को अभी थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि हर तरफ काम चल रहे हैं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 6 से लेकर 12 महीने के अंदर हमारा ये पूरा शहर एक नया शहर होगा, जिसमें ग्रीनरी भी होगी, साफ़ सफाई पहले से बेहतर होगी, 24 घंटे पूरी रात प्रॉपर सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए प्रॉपर लाइटिंग होगी। उसके साथ साथ जिस भी मार्केट में, पुराने शहर के मार्केट में भी जाएंगे, वो भी आपको बहुत बड़ा बदला हुआ स्वरूप हमारे शहर को देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी में शुल्क रहेगा या निःशुल्क रहेगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, ताकि उसकी कॉस्ट हमारी निकल जाए। बहुत ऐसा शुल्क नहीं होगा कि जिसको आम जनता वहन नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की योजना है, तो उसी योजना का सरकार की जो मंशा है कि जन जन तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे,
उसी को ध्यान रखते हुए बहुत ही नॉमिनल चार्जेज उसके रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हमारे क्षेत्र हमारे अलीगढ़ के लोग इस लाइब्रेरी के थ्रू एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी का 30 कंप्यूटर्स के माध्यम से, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट भी होगा, और एक जानकारी प्राप्त कर सकें ताकि इस देश के निर्माण में छोटी सी भागीदारी हमारे शहर की भी हो। उसी के तहत आज ये इनॉग्रेशन किया गया। मैं पुनः सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव अंडला अलीगढ़ पलवल रोड पर मजदूरी के पैसे लेने आ रहे बाइक सवार 2 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की स्थिति गंभीर रही और दूसरे को मामूली चोटें आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल युवकों को खैर सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर रोहित भाटी ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा भरकर मृतक का शव अलीगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।